तो दोस्तों क्या हाल। रिसेंटली कैरी मिनाटी ने एक पैरोडी वीडियो बनाई कॉफी विद जलन नाम से, पर लोगों को हंसी नहीं आई और ट्रोल करते करते पूरा कमेंट सेक्शन भर गया। फिर क्या, करण जौहर ने भी एक स्टोरी डाली जहां ये सब लिखा था। मतलब ये कि सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग, मीम और नॉइस होते हैं वो बस टेम्पररी होते हैं। रियल लाइफ में जब फिल्म रिलीज होती है और थिएटर पूरा भर जाता है तो वही असली सक्सेस होती है। और फिर लोग स्टोरी को शेयर करके कैरी मिनाटी को टैग कर रहे हैं। लोगों को लगा कि ये कैरी को बोला गया है, पर सीन तो यह है कि करण जौहर ने कैरी मिनाटी के बारे में बात ही नहीं की है। वो तो बॉर्डर 2 में वरुण धवन के स्माइल पे बने मीम को एड्रेस कर रहे थे। और 6 दिन का बॉर्डर 2 का कलेक्शन बता दूं तो इतना है, 231 करोड़। मतलब अच्छा है भाई। और इस खुशी में वरुण धवन सीधा मुंबई मेट्रो में लटक गए। फिर क्या, महा मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन ने सीधा वार्निंग दे दी। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले पूरव झा ने एक वीडियो डाली जिसे लेके काफी लोग उनको ट्रोल करने लगे। एक्चुअली पूरव झा ने इंडिया के सिस्टम को लेके एक वीडियो बनाई जिसमें टैक्स, कॉरपोरेशन, मीडिया सिस्टम जैसे टॉपिक पे बात की है। वीडियो इलीगल नहीं थी और ना ही किसी पॉलिटिशियन को गाली भी दी थी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा भाई कि बॉयकॉट चालू कर दो या फिर इस पार्टी को टारगेट करो, उस पार्टी, अरे किसी पार्टी को टारगेट मत करो। कुछ लोग तो मुझे कह रहे हैं कि तेरे को फंडिंग मिली है किसी पार्टी। अबे भाई, नहीं मिली मुझे किसी से फंडिंग। खुद के पैसे लगा के मैंने वीडियो बनाई है और एक बहुत बेसिक मैसेज है उसमें। व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर कंट्री वो मैंने डिलीवर किया है, बस वो मैंने बस बताया है, वो भी एक कॉमेडी के थ्रू कि चलो भाई इतना कटकक्ष भी नहीं बोलते, ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है यार हर जगह। थोड़ा प्यार से समझा देंगे बेसिक मैसेज तो समझ आ जाएगा। तो पॉजिटिवली लो यार। पर भाई, इंडिया में तो क्रिटिसिज्म पे रिएक्शन फास्ट होता है। उसके बाद हुआ वही जो सोशल मीडिया पे हर बार होता है। कुछ लोग ट्रोल करने लगे तो कुछ लोग सपोर्ट। ध्रुव राठी ने भी ट्वीट किया मस्ट वॉच। पर प्रॉब्लम तब हुई जब किसी ने पूरव झा की पुरानी वीडियो दिखा के एक्सपोज कर दिया। हम साथ मिलकर सब कुछ जरूर ठीक कर सकते थे, पर पूरव झा की हिपोक्रेसी दहाड़े मार मार कर कह रही है कि ये वीडियो जरूर देखना। तो हम खुले मेन मार्केट में शूट कर रहे हैं, पूरा गैफर है, वो बड़े बड़े गैफर लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, शूट कर रहे हैं। इतने आ जाते हैं पुलिस वाले, क्या चल रहा है भाई? मैंने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमारे पास तो परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर को परमिशन दिखाओ। वो बंदा ही नहीं है प्रोडक्शन वाला जिसके पास परमिशन है, वो आ रहा है। मैंने कहा भाई ये मत करो, इतने लोग कैमरा वैमरा सब पैक करो, ये वो। तब हमारे ऐसे हुआ कि भाई आज तो गए, बट कुछ नहीं, उनको थोड़ा बहुत समझाया अपने तरीके से। हाँ, तो कह रहे ठीक है, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि खर्चे पानी में भाई साहब ने चिप्स और समोसे के पैकेट बांटे होंगे। फिर तो लोग और ज्यादा ट्रोल करने लगे, डबल स्टैंडर्ड जैसे कमेंट आने लगे। देखो, अगर पास की बात छोड़े तो पूरव का कहना सिंपल था। जो लोग कर भी रहे हो ना मेरे को ट्रोल, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको एकदम बढ़िया हवा मिल रही है क्या? आपको एकदम बढ़िया पानी मिल रहा है क्या? आपको बढ़िया खाना मिल रहा है क्या? क्या आपके आसपास कभी कोई करप्शन नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा तो ठीक है, आप करो मेरे को ट्रोल दबा के। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास की चीजें ठीक है तो स्किप करो भाई वीडियो को। क्रिटिसिज्म से क्या ही मिलेगा। पर लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो आवाज उठाना, सवाल पूछना अधिकार है हमारा। तो कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो। तो दोस्तों, रिसेंटली यूट्यूब पे एक शो आया गेस द एक्टर के नाम से, जहां जजेस थे आमिर खान, वीर दास और KSI। तो दोस्तों, हुआ ये कि KSI ने कंटेस्टेंट से पूछा, तुम काम के बाद थक कर घर लौट रही हो और तुम देखती हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे डैड के साथ चीट कर रहा है। एक सेकंड, ये सवाल कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है। इंडियाज गॉट लेटेंट में, और सबको पता है कि इसके बाद कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो सवाल यह है कि क्या इस पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी या फिर लोग बोलेंगे छोड़ो यार, नेक्स्ट रील देखते हैं। क्योंकि भाई, इंडिया में प्रॉब्लम सवाल से नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कौन पूछ रहा है इससे। सेम जोक सेम सवाल, बस आदमी का फर्क है। अब देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन आता है। केरला से एक न्यूज आई जो सिर्फ वायरल नहीं हुई, उसने काफी लोगों को अनकंफर्टेबल कर दिया। तो बस जर्नी के दौरान एक वुमन ने आदमी की वीडियो निकाली और सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया। और वीडियो काफी वायरल हो गई। देखते देखते 20 लाख क्रॉस कर गया। लोग फिर वही किए जो वो सबसे अच्छा करते। काफी लोग क्रिटिसाइज किए, भर भर के गालियां मिली
और इसी इंसल्ट की वजह से उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद पुलिस उस वुमन को अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ रुक के एक बात समझना जरूरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरासमेंट होता है, ये बात सच है और ये सीरियस इशू है, लेकिन सोशल मीडिया पे बिना प्रोसेस के किसी को गिल्टी डिक्लेयर करना भी उतना डेंजरस होता है। इस केस के बाद केरला के कुछ लोगों को लगने लगा कि एक एलिगेशन, एक वायरल वीडियो और जिंदगी खत्म, तो बस कुछ लोग कार्डबोर्ड पहन के ट्रैवल करने लगे। ये कोई कॉमेडी सीन नहीं था, ये था डर का साइन। ना हर एलिगेशन झूठा होता है और ना हर वायरल वीडियो सच होता है, इसलिए बोलने से पहले, शेयर करने से पहले थोड़ा रुकना जरूरी है, सच जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ केस में वायरल होना फेमस नहीं बनाता, किसी की पूरी लाइफ खत्म कर देता है। तो दोस्तों, जब से ओ रोमियो का टीजर आया, उसमें दिखाए गए गाली गलौज को लेके काफी लोग ट्रोल करने लगे। तो कुछ दिन पहले मूवी के प्रमोशन के लिए तृप्ति, शाहिद कपूर और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज आए। तो एक आदमी ने डायरेक्टर से पूछा, फिल्म में इतनी गाली गलौज दिखाने की क्या जरूरत है? हमने आपका ट्रेलर देखा, इसके बाद मेरे भी मुंह से ऐसा लग रहा था एक दो गालियां दे दूं। सिनेमा कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारे वायलेंट, बहुत सारी गालियां देखने को मिल रही है। फिल्म का नाम जरूर ओ रोमियो है, लेकिन फिल्म किस बारे में है, कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे आप? तो डायरेक्टर का जवाब ये था, ये तो एक्चुअली इट्स ए लव स्टोरी, ओके, विद वायलेंट बैकड्रॉप, बट इन इट्स डीएनए इट्स ए लव स्टोरी, इट्स ए अनरिक्वेटेड लव स्टोरी ऑफ दिस कैरेक्टर कॉल्ड उस्ताद। ये एक लव स्टोरी है। और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो बीप 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 नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके, क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं। हम सड़कों पे ये गालियां एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिनेमा में क्योंकि हर। तो क्या यह लॉजिक स्ट्रांग है? सड़क और सिनेमा में फर्क होता है। सड़कों पे जो हम सुनते हैं वो अपनी मजबूरी होती है, और मूवी में गाली सुनना एक चॉइस बन जाती है। ऐसे में अगर कोई बच्चा गाली सुने तो उसको तो यही लगेगा कि गाली देना हमारे सोसाइटी में नॉर्मल बात है। खैर, आपकी क्या राय है, कमेंट में बताओ। तो भाई, एक छोटा सा अपडेट है इंग्लिश सिंगर यंग ब्लड को लेके। यंग ब्लड ने पहली बार इंडिया में परफॉर्म किया और क्राउड था लगभग 70,000 लोगों का। इतने सारे लोगों को देख के बंदा इमोशनल हो गया। सच में यार, पूरा प्राउड फील करवाने वाला मोमेंट था ये। एक आर्टिस्ट को इससे अच्छा क्या ही चाहिए। इसलिए यार, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कर लो सब्सक्राइब करके। अब सिंगर की बात चल ही रही तो बात करते हैं अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पोस्ट की। न्यू ईयर पे अरिजीत सिंह बोले कि वो प्लेबैक सिंगिंग के नए असाइनमेंट नहीं लेंगे, मतलब पुराने सॉन्ग सुनने मिलेंगे पर नए वाले नहीं। फैंस तो इमोशनल हो गए, बेचारों के ब्रेकअप का सहारा नहीं रहा। क्योंकि अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट मतलब एक ब्रेक नहीं था, पूरे एरा का पॉज था। अब यहाँ पे स्टोरी पे आता है ट्विस्ट। रिपोर्ट कह रही है कि प्लेबैक से हटने के बाद अरिजीत सिंह पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं और वेस्ट बंगाल से अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बंगाल हंट के अकॉर्डिंग शुरुआत हो सकती है। यानी पहले माइक पे गाने गाते थे, अब वोट मांगने लगेंगे। गाने में अरिजीत सिंह ने लोगों के दिल जीते, अब देखते हैं पॉलिटिक्स में क्या होता है। तो भाई, आशीष चंचलानी के एकाकी चैप्टर 5 को लेके काफी लोग पूछ रहे कि चैप्टर 5 कब आएगा, और इस बात को लेके आशीष चंचलानी ने भी अपडेट शेयर किया। एपिसोड 30 जनवरी को आना था, लेकिन अब थोड़ा डिले होगा। आशीष के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम किसी BKL की नजर से हार्ड ड्राइव से लगभग 20% VFX फुटेज गायब हो गए और 6 महीने की मेहनत बर्बाद।
अच्छी बात यह है कि 80% फुटेज लगभग रिकवर हो चुकी है और 20% बची है। वो स्टोरी को काफी इम्पोर्टेंट बनाती है और शायद मिसिंग पार्ट को लेके रीशूट भी किया जा सकता है। अब एकाकी चैप्टर 5 फरवरी के एंड तक रिलीज होने के चांसेस है। मुझे कांस्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं चैप्टर 5 कब आएगा, चैप्टर 5 कब आएगा। आपको जल्द पता चलेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो। आई प्रॉमिस यू, आपके लिए काम कर रहे हैं। फिनिशिंग टचेस चल रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं। तो आशीष भाई के फैंस थोड़ा पेशेंस रखो। तो भाई कोरोना के बाद एक और वायरस आ चुका है निपा वायरस के नाम से। तो इसे लेके काफी लोग पैनिक में है, इसलिए जरूरी है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। इंडिया में रेड अलर्ट जारी हो चुका है वेस्ट बंगाल, झारखंड और नेपाल तक, और हमें कुछ लोगों को पता तक नहीं है। अभी तक इंडिया में 5 केसेस निपा वायरस के डिटेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2 नर्सिंग स्टाफ है जो कि फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। देखो, ये एक जानलेवा बीमारी है जिसका डेथ रेट लगभग 70% है। तो सबसे पहले समझते हैं कि निपा वायरस होता क्या है। निपा एक वायरल इन्फेक्शन है जो ज्यादातर फ्रूट बैट से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड एनिमल से या इन्फेक्टेड इंसान से इंसान में भी ट्रांसफर हो सकता है। ये कोई नया वायरस नहीं है, इसके पहले भी केसेस आ चुके हैं। इसके सिम्टम्स इन्फेक्शन के 9 से 14 दिन बाद दिखते हैं, जैसे बुखार, हेडेक, वोमिटिंग, सांस लेने में दिक्कत और कुछ केस में ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। और इस वजह से इस वायरस को सीरियसली लिया जा सकता है। और पॉइंट तो यह है कि इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है, तो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। तो करना यह है कि अच्छी तरह से धोए बिना फ्रूट ना खाए, और खराब फ्रूट खाने से भी फैल सकता है। बीमार लोगों के क्लोज कांटेक्ट से बचो। देखभाल करते हो तो ग्लव्स पहनो, प्रॉपर हाइजीन, और बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनो। हाथ बार बार धोना, सैनिटाइजेशन और क्लीननेस बहुत जरूरी होता है। और एक बात, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे नहीं, ऑफिशियल अपडेट पे भरोसा रखो। सेफ रहिए, इंफॉर्मेटेड रहिए, और बिना वेरीफाई किए कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। ऐसे ही वायरल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।